बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का लाहौर वापसी पर जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। खुद तहरीक इंसाफ के अपने रिकॉर्ड टूट गए हैं। वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर्स ने ये सब मनाजिर दिखाए भी हैं, बताए भी हैं। और आप जानते हैं कि इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से अपनी लाहौर रहशगाह ज़मान पार्क में हैं और वहाँ पर हर वक्त लोगों की बड़ी तादाद रहती है। कभी कोई ना कोई खिताब है, कोई और एक्टिविटी है, तो बड़ी तादाद लोगों की बात देखी गई। लेकिन इस्तकबाल के वक्त इतनी रात को 2 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और उस वक्त जिस तरह के मनाजिर देखे गए पहले कभी नहीं थे। इतना रश कहते हैं यहां पर ज़मान पार्क के बाहर नहीं था, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। और वैसे तो जो ही ठोकर न्याज बेग यानी जहां से आप समझिए मोटरवे से उतरकर लाहौर में एंटर होते हैं, वहीं पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी और आतिशबाजी का मुजाहरा था। मैंने खुद ऐसे मनाजिर देखे हैं कि लोग रो रहे हैं जज्बात में, खुशी से कि जी इमरान खान साहब को रिहाई मिली है। अब इमरान खान साहब की रिहाई के बाद उन्होंने अब खिताब भी करना है और वकला से भी वो मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि इतनी ज़्यादा पकड़ दकड़ हुई, अभी तक गिरफ्तारियों की इतलात हैं, अभी मजीद लोगों को गिरफ्तार करना है। लेकिन साथ साथ ये खुशखबरी भी इमरान खान साहब के लिए आ रही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा समेत दीगर खवातीन रहनुमा जिनको नज़रबंद किया गया था तहरीक इंसाफ की रहनुमा खवातीन को, उनके हवाले से रिहाई के अहकाम आ गए, इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब आप देखिए कि असल में जो इमरान खान साहब का आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक मकबूलियत का एक तरह से एक सैलाब है, तो उसको रोकने की कोशिश में किया क्या गया कि जनाब पूरे मुल्क में आप इंटरनेट बंद कर दें, सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दें, जिनमें यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, ट्विटर है, सब कुछ बंद कर दें। लेकिन हुकूमत ने इतनी बड़ी गलती की है, ये करके इतनी बड़ी गलती की है कि इमरान खान साहब को और ज़्यादा मकबूल कर दिया है। ना इस तरह के हथकंडों से वीडियोज़ रुक सकी, ना पैगामात रुक सके, ना पैगाम रुक सका। हत्ता कि इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा मकबूल हो गए, ट्रेंड करने लगे। अब ये वीडियोज़ ही होती हैं। बहुत से लोगों ने इनका एनालिसिस किया है। मिसाल के तौर पर एक साहब ने कहा कि जी पूरी वीडियोज़ का मैंने एनालिसिस किया है, अगर टिकटॉक का जायज़ा लें तो इस वक्त इमरान खान इतने मकबूल हो चुके हैं नौजवानों में कि वो एक रेजिस्टेंस की अलामत बन चुके हैं, एक यानी एक मुकाबले की, एक दिलेरी और बहादुरी की। और वो टिकटॉक पे आप जानते हैं पीछे कोई ना कोई नगमा या गीत या म्यूज़िक लगाकर तो साथ वो चीज़ें शेयर हो रही हैं। अब इसके साथ साथ इमरान खान साहब ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में रहे। यानी आप देखिए पहला ट्रेंड क्या था जी, हैशटैग के साथ ट्विटर पर इमरान खान, फिर था जी मैं भी इमरान खान हूं, फिर था निकलो खान की जिंदगी बचाओ, चौथे नंबर पर था इमरान खान को रिहा करो, 5वें था बिहाइंड यू स्किपर। यानी ऐसा कम देखा गया होगा कि 5 के 5 टॉप ट्रेंड। क्योंकि उसके बाद ये भी था कि जी पीडीएम है, दीगर कुछ है, लोग दीगर कुछ ताकतें, वो फिर अपने ट्रेंड चलाने लग जाती थी कि कहीं ना कहीं तो हमारी बारी आएगी। वो सब गायब। अब ये वीपीएन लगाना शुरू कर दिया। वीपीएन इस तरह से कि वो सामने नहीं आता, पता लग रहा है जी कोई किसी मुल्क में है, कोई किसी मुल्क में है, तो वर्चुअली वो वहां से बैठकर कर रहे हैं। इस पर ट्रिब्यून ने, अंग्रेजी अखबार ने पूरा फीचर छापा है और अब तो इतना था कि 1300% इस तरह से ट्रैफिक बढ़ गई है। और जो इमरान खान साहब का पैगाम है या उनके कारकुनों का या उनके रहनुमाओं का, वो तो रुक नहीं सका। उल्टा हुकूमत ने क्या किया कि एक सियासी खुदकुश हमला खुद पर किया है और इतना लोगों का नुकसान किया है, इतना लोगों का नुकसान किया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब इस पर पूरा फीचर है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अब हो ये गया है कि इमरान खान की मईशत भी यानी मुल्क की मईशत वो अब इमरान खान से जुड़ गई है। यानी अब मैंने जो इमरान खान की मईशत कहा, मुल्क की मईशत इमरान खान की मईशत बन गई है। ये तो जुमला वैसे ही नादानिस्ता तौर पर निकल गया, लेकिन ये भी ठीक है कि इमरान खान की मईशत, मुल्क की मईशत इमरान खान की मईशत बन गई है। उसकी एक मिसाल देखिए, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, $10 ऊपर चला गया। इमरान खान की रिहाई होती है, $10 नीचे आ जाता है। इतनी फ्लक्चुएशन। जाहिर है कि जब नजर आता है कि जी सबसे मकबूल लीडर इस वक्त, पॉलिटिकली सबसे ताकतवर लीडर, उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, एक जनाब अदम इस्तेहकाम की लहर है, गिरफ्तारियां, जलाओ घराओ क्या हो गया मुल्क में, तो देखिए, और वो 10-13 इस तरह ऊपर जा रहा है दिनों में, हालात ये हो गए। अब आप देखिए कि क्या हो गया है इसके बाद। इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया है कि पहले $6 अरब का कह रहा था IMF के आप इंतजाम करें, $6 अरब का, फिर हम आपको कर्ज देंगे।
अब IMF ने कहा है कि आप $8 अरब का इंतजाम करें। भाई इसहाक डार से $6 अरब का नहीं हुआ, वो $8 अरब का कहां से कर देगा? ये अगेन शहबाज राणा साहब की खबर है और दीगर भी इसको शेयर कर रहे हैं और इसको इंडोर्स कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है मईशत के लिहाज से। अच्छा, इमरान खान साहब की रिहाई भी हो गई, जश्न भी हो गया, उनको बताया भी जा रहा है कि अब लीगल टीम को इन्होंने बुलाया है कि सबको हम जितने भी कारकुन रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए क्या करें। लेकिन इसमें मेरी गुजारिश है, इमरान रियाज खान हमारे दोस्त, हमारे भाई, उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। बड़ा जुल्म है उनके बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहन, हमारी भाभी के साथ, उनके वालिदैन के साथ, उनके बहन भाइयों के साथ, सबके साथ मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है कि वो लापता कर दिए गए हैं। IG कहता है जी हमने तो छोड़ दिया था, पता नहीं कौन ले गया है जी, कहाँ चले गए जी, ये सब हो रहा है। तो बड़ा जुल्म है, दुआ भी है और हम इसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे, हम सबका फ़र्ज़ है ये। इतना दिलेर आदमी, तो मैंने तो बहुत कहा कि थोड़ी एहतियात, थोड़ी, लेकिन वो कहता है कि जी अरशद शरीफ शहीद हो गए और क्या और एहतियात हम करें। तो बहरहाल ये लोग अपने तर्ज के बहुत और तरह के लोग होते हैं और मुल्क की मोहब्बत में, जज्बे में, सच बोलने में, जो उनको लगता है ठीक है उसके लिए डट जाने वाले लोग होते हैं, ऐसे कम होते हैं। तो इनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन आज ये हो रहा है कि जनाब सबसे मकबूल इस वक्त साफ़ी है पाकिस्तान में, आप देख लीजिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इररिलेवेंट कर दिया गया ना, उसको तो जो कहा जा रहा है उसने वही करना है, वो तो छोड़ ही दें आप। अब तो मोबाइल से डर लगता है भाई, कैमरा बड़ा पकड़ा हो उसको कुछ नहीं कहते, जिससे मोबाइल पकड़ा हो चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया से, उसको ये नहीं बंद करो ये। तो अब तो यानी आप देखें कि इमरान रियाज के बारे में मैं अर्ज करूं कि पाकिस्तान के सारे चैनल आप देख लीजिए, सारे, मैं ये नहीं कहता टॉप 10, आप टॉप 20 30 जितने भी हैं वो उठाकर देख लें। वो जब ट्वीट करते हैं तो आप उसके देख लीजिए रीट्वीट्स या कितने इंप्रेशन आते हैं, और इमरान रियाज के देख लीजिएगा। आप ये देखिए कि उसने तो चैनल्स को बेबस कर दिया है सोशल मीडिया पर, तो ये उसकी मकबूलियत का आलम है। तो अब तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो फारिग हो चुका है। तो जनाब अब मैं बात तो करना चाह रहा था, जो ट्रिब्यून ने इस पर फीचर छापा है कि किस तरह ये इररिलेवेंट हो चुकी है हुकूमत और इनके हथकंडे और जो कुछ इन्होंने किया, क्योंकि अब VPN यूज़ किया गया है और उसके ज़रिए लोग जो हैं वो एक्सेस कर रहे हैं और राब्ता रख रहे हैं। इस पर तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात की। AFP ने बाकायदा, AFP ने ये पूरी खबर भी छापी है, जिसको फिर ट्रिब्यून ने प्रोड्यूस किया है। सोशल मीडिया ब्लैकआउट बूस्ट इमरान खान मोमेंटम। सोशल मीडिया का ब्लैकआउट करना इमरान खान के मोमेंटम को बढ़ा गया है और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि PTI को ज्यादा फायदा हुआ है बजाय नुकसान के हुकूमत की इस हरकत से, और वो करते चले जा रहे हैं। अच्छा, इससे मईशत को, आम आदमी को बहुत नुकसान हुआ है, राइडर्स को, डिलीवरी करने वालों को इतना नुकसान हुआ है। ये ऐसे लोग थे ये जो इस वक्त जो मजदूर और दिहाड़ी, ये सारा दिन मोटरसाइकिल चलाते हैं, रिक्शे में अब ये है, कई टैक्सीज में है, ये इसके अलावा हर इंडस्ट्री जुड़ चुकी है और जो बरह रास्त इसका इस्तेमाल करते हैं वो एक बहुत ही मुतवस्सित तबका है। उसको मार दिया इन लोगों ने, मार दिया है इन लोगों ने, यकीन करें। इनको तो महल्लात में बैठे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को क्या फर्क पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर को तो लोग अपना मजाक उड़ा रहे हैं कि जी आपने ट्वीट किया इमरान खान के खिलाफ कि जनाब इसने ये कर दिया है, इसने आर्मी को बदनाम किया, फलां किया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ये बड़ा बुरा है, ये एक बीमारी है, फलाना है, इस तरह कर दिया। तो आपने तो VPN यूज किया जो कि गैर कानूनी है PTA के मुताबिक। तो खुद प्राइम मिनिस्टर वो हरकत कर रहा है, तो आपको नहीं पता लग रहा कि आप एक काम कर रहे हैं, आप ट्विटर पर आकर अगर यूज करें VPN के जरिए, आप ये सोशल ऐप आपने जो बंद किया आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक तो गलत काम कर रहे हैं, दूसरा आपको भी करना पड़ रहा है क्योंकि बंद किया आपने, तो पूरी कौम फिर क्या करे। लेकिन इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है और गैर मुल्क जहां से ये फिर VPN यानी चलाए जा रहे हैं उनको तो चलो ट्रैफिक मिल रही होगी, लेकिन मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो इमरान खान को तो फर्क नहीं पड़ा, तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ा, हुकूमत देखिए इसकी इतनी बदनामी हुई है कि और इनके वोटर्स की तादाद कम हो गई, इन्होंने और लोगों को बेरोजगार कर दिया। इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी तो उसी तरह गाड़ियां चल रही हैं, उसी तरह महल्लात में बैठे हैं, उसी तरह याशें चल रही हैं, उसी तरह दौलत, सब केस खत्म हो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं। इनको तो पता भी नहीं होगा ना, कोई जाकर तो बताए। वो सब कहते होंगे जबरदस्त काम किया, मियां साहब छा गए, आप कमाल कर दिए, ये देखें ऐसा उड़ाया इमरान खान को आपने, ये जो सोशल मीडिया आपने बंद किया ना, यही असल था। और इनके लीडर्स नहीं कहते कि असल तो ये सोशल मीडिया पे है सिर्फ, बाकी तो चक्कर ही कोई नहीं। तो वो कह रहे हैं जनाब जबरदस्त, ये इसकी ताकत ही खत्म होगी, तो सिर्फ इसीलिए था, ये सड़कों पर आए इसलिए थे, इनको जज्बात को बाहर दिया था, आपने बड़ा कमाल कर दिया। जब ये कहा जाएगा तो देखें, इतना अरसा पाकिस्तान में रिकॉर्ड है, इतने अरसे तक कभी बंद नहीं रहे।
यानी ये 12 महीनों में, इन्होंने 14 महीनों में वो रिकॉर्ड बनाए हैं बददियानती के, बद इंतजामी के, नाअहली के पाकिस्तान की तारीख में नहीं थे। उसमें एक और इजाफा इन्होंने किया है, नाअहली का, बेवकूफ़ी का और रोज़गार छीनने का। दुनिया में अब ये चीज़ बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़ी है, ये सारा मीडिया, इंटरनेट, ये सब कुछ, इसी से तो रोजगार जुड़ गया आप लोगों का। मैं आपसे अर्ज कर सकता हूं, फूड इंडस्ट्री को आप देख लीजिए, आप क्लोथिंग इंडस्ट्री को देख लीजिए, आप देखिए ऑनलाइन अब तो होते हैं ऑर्डर्स। आप रिटेल इंडस्ट्री को देख लें, कोई पाकिस्तान में मुझे इंडस्ट्री बता दें टेक्सटाइल से जो शुरू होती है, आईटी तक आए, कोई अब इससे बाहर नहीं है। ट्रैवल इंडस्ट्री को देख लें, होटल इंडस्ट्री को देख लें, आप कोई दुकान जो जिसने खोली हुई है वो भी इस तरह काम कर रहा है, फेसबुक पर या अपना पैगाम पहुंचा रहा है। सारों को इन्होंने तबाह कर दिया है, तो इसका खमियाजा भुगतेंगे। अच्छा, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत जो है इससे बड़ी है। अब जनाब जो ही सोशल मीडिया ब्लैकआउट किया गया तो एनालिस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि जनाब फिर हुआ यह कि जब रिस्ट्रिक्ट किया गया तो लोगों ने यह किया कि फिर वीपीएन पर चला, क्योंकि व्हाट्सएप के लिए मसाइल थे, तो ये उन्होंने किया कि जी अपने मैसेजेस जो हैं इस तरह से पहुंचाने शुरू कर दिए इनके सपोर्टर्स ने। और ये एक बहुत बड़ी क्रॉस मिसकलेक्शन इसको कहा गया, बहुत बड़ी फाश गलती थी। और ये शहजाद अहमद ने बताया जी, डायरेक्टर ऑफ डिजिटल मीडिया राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बाइट्स के ये हैं जी, और डायरेक्टर हैं उसके, और ये कहते हैं जी ये इनके खिलाफ ही जा रहा है, इनके खिलाफ ही जाएगा, और ये जो इन्होंने हरकत की है इनको पता ही नहीं। फिर वो कहते हैं जी इसमें सारी तफसील है, अंग्रेजी में सब कुछ छपा हुआ है कि अब इनकी पॉपुलैरिटी में इमरान खान की कई गुना इजाफा हो गया। और फिर डिजिटल राइट्स एक्टिविटीज उसामा खिलजी ने इस बारे से बताया कि जी अब हुआ यह है कि ये तो एक तो बेसिक राइट्स है उसको बंद किया गया है, और ये लोग जो ये कर रहे हैं कोई डायनासोर्स हैं, यानी उस दौर में पता नहीं रहते हैं। यानी शहबाज शरीफ को डायनासोर कह दिया है, पूरी हुकूमत को डायनासोर कह दिया। आप कौन से दौर में रह रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि ये तो बुनियादी चीज़ अब बन चुकी है, और इतना बड़ा आपने ये ब्लंडर किया है। फिर जनाब इसके साथ तो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आप देखिए कि पाकिस्तान में इतना बूस्ट आया है इस डिजिटल मीडिया में, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में, कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 5 करोड़ 60 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे थे 2018 में ब्रॉडबैंड, मोबाइल ब्रॉडबैंड को, मोबाइल पर इंटरनेट को। 2018 में 5 करोड़ 60 लाख थे, जो कि 2022 में बढ़कर 11 करोड़ 60 लाख हो गए हैं, यानी दुगना से भी ज्यादा आप कह लीजिए। तो अंदाजा लगाएं कि इतनी तादाद बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में। तो अब ये इन्होंने लोगों ने क्या किया कि बड़ी तेजी से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी वीपीएन्स पर चले गए। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, वर्चुअली वो ऐसे प्राइवेट नेटवर्क चले गए, किसी और मुल्क से शो हो रहा है कि जी वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये तो हाल कर दी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी यूज किया है। तो आप देखिए कितनी मैं कहूंगी थर्ड क्लास थिंकिंग है वैसे ये जो हरकतें हो रही हैं। अच्छा, अब इससे कोई कह रहा है 1300% जनाब वीपीएन्स का यूज बढ़ गया और ये हो गया। अब मुल्क का नुकसान है, एक्सेस रुक नहीं सका, लोग इस हुकूमत के और खिलाफ होंगे, और गालियां और बददुआएं इनको देंगे कि हमारा रोजगार छीन लिया, लेकिन किसी को परवाह नहीं है, उनको यही बताया जा रहा है जबरदस्त बहुत अच्छा जी। अच्छा जी, फिर मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीब हैं एक साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बड़े डिजिटल मीडिया के आगे होते हैं कि जी ये औरतों की इंपावरमेंट फलां फलां। उन्होंने कहा जी देखिए प्राइम मिनिस्टर ने खोल दिया, और लोग कह रहे थे हुजूर बंद कर दिए, फिर देख लें आप, उनको कोई परवाह नहीं। अच्छा, फिर जनाब अब ये कंप्लीट शटडाउन था, तो ये वीपीएन्स का काम शुरू हुआ जहां जहां थोड़ा आ रहा था। और तहरीक इंसाफ के लोगों से मैंने बात की, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर उनको ना उठा लिया, जिन्होंने कहा जी हमने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब पर अपनी वीडियोस वगैरह हमने बड़ी तेज़ी से सारा काम कर लिया। और 31 साल के नौजवान हैं जो जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, उनके डिजिटल मीडिया से कह रहे हैं कि हमारा पैगाम नहीं रुका, बल्कि इनका तो शायद बढ़ गया है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जनाब एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान कैंपेनर रिम्मल मुहिउद्दीन ने एएफपी को बताया कि ये क्लियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ये एमनेस्टी तक बात पहुंच गई, अब ये इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी अब आएंगी जी। और फिर ये बहुत ही बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है। हसन अस्करी साहब ने कहा है कि ये तो तहरीक इंसाफ इमरान खान जो बातें करते रहे उनको सच्चा साबित कर रहे हैं कि इन लोगों में इस हुकूमत में अहलियत ही नहीं है, ये हर हकूक छीनना चाहते हैं, हर तरह से मुल्क में तबाही लाना चाहते हैं। तो ये तो इमरान खान सच्चा साबित हो रहा है इनकी हरकतों की वजह से। फिर जनाब इमरान खान का ये जो औरा या उनकी मकबूलियत वो बढ़ती चली जा रही है। फिर इसके साथ साथ ये बात की जा रही है कि जिस तरह चंद सालों में ये चीज़ बढ़ी है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। जितना आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे आप देखें उतना बढ़ रहा है। फिर
पिछले अप्रैल के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से मामला ख़राब हुए तो फिर उसके बाद जनाब हमने देखा कि इकनॉमिक टर्न डाउन होना शुरू हुआ, नीचे चीज़ें आना शुरू हो गई, महंगाई बढ़ गई, हर तरह से तबाही होना शुरू हो गई, IMF भी दूर हो गया। अब मैंने आपको लेटेस्ट उसका बता दिया है। तो इन हालात में जब महंगाई बेरोजगारी उरूज पर है तो $53 मिलियन एक दिन का नुकसान हो रहा है। ये इस तरह से इंटरनेट की बंदिश से और सोशल मीडिया ऐप्स और डिजिटल मीडिया की बंदिश से $53 मिलियन एक दिन में, यानी $5,30,00,000 एक दिन में, ये लगभग 15 अरब रुपया बनता है। 15 अरब रुपए का रोजाना नुकसान सिर्फ इससे, और इसके अलावा इनडायरेक्ट कितना हो रहा होगा आप सोचिए, कहां तक गया है, अरब रुपए का नुकसान हो गया है और आने वाले दिनों में पूरा भी नहीं हो सकता। तो जनाब इलेक्शंस अगर अक्टूबर में करते हैं तब तक के तो इन्होंने और ज्यादा अपनी पोजीशन लूज कर दी है और ये ब्लैकआउट जो है ये तबाह करेगा, ये बातें जनाब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और इससे नजर आता है कि हुकूमत पैनिक में है, परेशान है, इसके पास सपोर्ट नहीं है, इसके पास सोच नहीं है, अक्ल नहीं है, फहम नहीं है, समझ नहीं है चीज़ों को हैंडल करने की, और इनकी ये फ्रस्ट्रेशन है और इससे इकोनॉमिक सिचुएशन और ख़राब हो रही है और इट इज़ गिविंग मोर ऑफ अ रीज़न फॉर सिटीजन्स टू बी अनहैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट। ये लोगों को और ज़्यादा वजह फराम कर रही है कि जी वो इस हुकूमत के खिलाफ हों, इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हों इन हरकतों की वजह से। तो ये जनाब हुआ है। तो ऑल इन ऑल अगर देखें तो जो इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया गया कि ब्लैकआउट कर देते हैं, वो इमरान खान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी बन गया, उसकी मकबूलियत को और ज़्यादा बढ़ा गया। अल्लाह हाफिज़।